नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्योतिष को समझने की इस यात्रा में। तो मित्रों, अपनी यात्रा में आज हम कुंडली के भावों को समझने का प्रयास कर रहे हैं पिछली सीरीज में। तो इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे आपके चौथे भाव के बारे में। तीसरे भाव तक हम पिछले अपने वीडियो सीरीज में हम बात कर चुके हैं। तो आज हम चौथे भाव को समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, कुंडली का चौथे भाव को हम सुख भाव कहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमें कितने सुख मिलेंगे, कौन कौन से सुख मिलेंगे या सुख कब नहीं मिलेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में यदि हमें पता लगाना है, ये समझना है, तो हमें चौथे भाव को समझना बहुत जरूरी है। हमें चौथे भाव को एनालाइज करना है। तो चौथा भाव कैसे दिखते हैं, इससे क्या क्या पता लगता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम एक डिस्कशन करते हैं, एक समझने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि चौथे हाउस से या फोर्थ हाउस से, चौथे भाव से हमें कौन कौन से विषय देखने हैं, समझने हैं। तो मित्रों, चौथे भाव से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कितनी खुशी हमें मिलेगी, या हम जीवन में हमारे हैप्पीनेस कितनी रहेगी। और खुशी का और हैप्पीनेस का कारक मित्र होता है आपका बृहस्पति, जुपिटर। दूसरी चीज जो हम देखते हैं चौथे भाव से मित्रों, वो देखते हैं हम माता का। हमारे माता का स्वास्थ्य क्या रहेगा, कैसा रहेगा, माता का जीवन कैसा रहेगा, हमें हमें अपनी माता का कितना प्रेम मिलेगा, उनसे संबंध कैसे रहेंगे हमारे, इन सब चीज़ों को भी हम चौथे भाव से देखते हैं। और माता के लिए जो कारक है वो है मित्रों चंद्रमा। फिर हम हमारा बचपन कैसे बीतेगा, बचपन में हमारी कितनी कठिनाइयाँ होंगी या कितना अच्छे से बीतेगा, कितने कंफर्ट लग्जरी बचपन में मिलेंगी हमें, ये सारी चीजें भी हम चौथे भाव से देखते हैं। और इसका हमारा बचपन के लिए जो हमारा कारक है वह है मरकरी। जीवन में आराम या लग्जरी कितनी मिलेगी, कंफर्ट, कितना बड़ा मकान मिलेगा, कितने अच्छे अच्छे खिलौने बच्चों में मिलेंगे, या जीवन में कितनी बड़ी गाड़ियां मिलेंगी। लग्जरी कंफर्ट जो जीवन में मिलता है मित्रों, वो हमें कितना मिलेगा, वो भी चौथे भाव से देखा जाता है। उसका कारक है मित्रों शुक्र। अब देखिए, जीवन में खुशी का कारक है बृहस्पति, जीवन में आराम या लग्जरी का कारक है शुक्र। क्योंकि जीवन में खुशी और जीवन में लग्जरी, ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं। ये एक भी हो सकती है। बहुत से व्यक्ति होते हैं जिन्हें एक बड़ी गाड़ी में, बड़े मकान में रहने में खुशी मिलती है, लग्जरी में उन्हें खुशी मिलती है। और बहुत से आदमी होते हैं जिन्हें इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। किसी को पढ़ने में आनंद मिलता है, किसी को घूमने में आनंद मिलता है। तो खुशी अलग हो गई, इसका कारण जुपिटर है। और ये आपकी जो लग्जरी है जीवन में, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, महंगे कपड़े, महंगा फोन, ये लग्जरी है। इसका कारक शुक्र है। ये खुशी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, वो डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर। और कुंडली में वो आपके लग्न पे डिपेंड करता है कि आपकी बुद्धि किस तरफ चलती है, आप क्या सोचते हैं। इसके बाद वाहन, आपको गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, गाड़ी मिलेगी तो कितनी बड़ी मिलेगी, तो वाहन का इसका भी कारक तो आपका शुक्र है। फिर आपका मकान, जमीन जायदाद, आपका मकान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, कब बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कितनी जायदाद होगी आपके पास, ये सारी चीजें भी हम चौथे भाव से देखते हैं। और जमीन जायदाद और मकान के लिए जो आपके कारक है वह है मंगल और केतु। जो आपके मकान का कारक है वो मंगल है, और जो जमीन का कारक है वह आपका केतु। और हमारे जीवन में जो जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो हमें कैसी रहेगी, कितनी मिलेगी, वो शिक्षा जीवन में हम कैसी प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए जो भाव का जो स्टडी करना होता है, जो अध्ययन किया जाता है, वो भी आपका चौथा भाव होता है, प्राइमरी एजुकेशन। तो ये सारे विषय देखेंगे मित्रों कि जीवन में ज्यादातर जो सुख है आपके, जो शिक्षा है, वो सब देखा जाता है। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका चौथा भाव हो जाता है। ये आपका मित्रों क्या है कि आपका लगन के बाद आपका पहला केंद्र भाव है। और ये आपका लगन, चौथा भाव, सातवां भाव, दसवां भाव, ये आपके केंद्र हैं। और ये चारों मित्रों जीवन के चार पिलर हैं। ये जीवन के हमारे चार मुख्य स्तंभ हैं, पिलर हैं। इन्हीं के ऊपर हमारा जीवन खड़ा होता है। तो जीवन में हमें क्या मिलेगा, हम कैसा करेंगे, वो सब इन्हीं चार पे डिपेंड करता है। तो जो चौथा भाव आपका है वह आपके बचपन को प्रेजेंट करता है कि बचपन में आपको क्या मिलेगा, कैसे जिएंगे, और फिर बड़े होकर आपकी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, लग्जरी कैसी मिलेगी, उन सब के लिए चौथा भाव है। इसीलिए इसे शुभ भाव कहते हैं, और ये इतना महत्वपूर्ण भाव है। चौथा भाव एक और वजह से महत्वपूर्ण है मित्रों आपका, क्योंकि चौथा भाव आपका लगन पे अर्घ देता है।
तो चौथे भाव में जो ग्रह होंगे वे आपके लगन पे अरगला देंगे, तो लगन पे हमारी बुद्धि को, हमारे नेम फेम को, हमारे सोचने के तरीके को, हमारे व्यक्तित्व को ये ग्रह असर डालते हैं। इसलिए भी चौथा भाव और चौथे भाव में जो आपके ग्रह हैं वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी कुंडली के लिए, हमारे जीवन के लिए। तो अब प्रभाव कैसे डालते हैं? चौथा भाव है, अगला डालते हैं ये चौथ अगले जो मैंने बताई थी आपको, तो चौथा भाव और उसमें जो ग्रह होते हैं वह लग्न पर अगला डालते हैं और व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव कर सकते हैं। चौथे भाव में यदि पाप ग्रह या क्रूर ग्रह होंगे तो वो पूरी कुंडली पर बुरा प्रभाव डालते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख को कम कर देते हैं और दुखों को बढ़ा देते हैं। चौथे भाव में यदि कोई शुभ ग्रह है और बली ग्रह बैठे हुए हैं तो वह आपके क्या होते हैं, हमारे लिए एक वरदान की तरह है। ईश्वर का एक वरदान है, वे जीवन में जितने भी बुरी चीजें होती हैं, दुख होते हैं, उन सबसे रक्षा करते हैं हमारी, और हमारे जीवन में ज्ञान, शिक्षा, ऐश्वर्य, कंफर्ट, लग्जरीज ये सब हमें देते हैं। इसीलिए चौथा भाव इतना महत्वपूर्ण है। अब हम एक एक करके मित्रों समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपकी कालपुरुष की कुंडली ली है जिसमें आपका जो असेंडेंट है, जो लगन है, वो आपका एरीज है, मेष राशि। अभी हम क्या करेंगे, केवल हम चौथे भाव में आपके 9 ग्रह हैं, चौथे भाव में 9 ग्रह बैठे होंगे, एक एक कर वो आपके जीवन पे और आपकी आपकी कुंडली पे क्या प्रभाव डालेंगे, केवल उसी प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं। एक बेसिक अभी है केवल उस ग्रह का, इस ग्रह का प्रभाव बाकी सारे ग्रहों का इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या इसके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, या लगन में कौन से ग्रह बैठे हैं, उससे परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर हम ये माने कि चौथे भाव में केवल एक ही ग्रह बैठा है और लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा है, ना कोई देख रहा है, तो उस स्थिति में ये एक ग्रह आपके जीवन पे और आपके बुद्धि पे क्या प्रभाव डालेंगे, तो एक बार समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले मित्रों सूर्य से शुरू करते हैं। तो यदि आपकी कुंडली के चौथे भाव में सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य जैसा कि आप जानते ही हैं कि सूर्य आपके क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह नहीं है। और चौथे भाव में सूर्य आपका लगन पर अग्र डालते हैं, तो शुभ शुभ प्रभाव देते हैं। अब चौथे भाव में सूर्य क्या है मित्रों, आपका आत्मबल देते हैं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में चौथे भाव में सूर्य होता है उनमें आत्मबल बहुत होता है, तो अच्छे कैरेक्टर के मालिक होते हैं, उनका कैरेक्टर अच्छा होता है। किंतु होता क्या है कि सूर्य पर अग्रह देने की वजह से इन व्यक्तियों के ऊपर जीवन में जिम्मेदारियां बहुत आ जाती हैं, पर इन जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं ये लोग जिम्मेदारी को पूरा करने में, क्योंकि इनकी आत्मा बली होती है, आत्मबल है, इसमें इनका कैरेक्टर अच्छा होता है। तो ये जिम्मेदारी से भागते नहीं है, जिम्मेदारी को निभाते हैं, और उन जिम्मेदारी को निभाने में ही इनके जीवन में सुख कम हो जाता है। अब चंद्रमा की बात करते हैं मित्रों। यदि चौथे भाव में चंद्रमा है और बली चंद्रमा है और पीड़ित नहीं है, तो ये मित्रों क्या है, ये जीवन में आपके सारे सुख देता है। अब आपका चंद्रमा चौथे भाव में है तो आपके क्या, आपके दिमाग को, मस्तिष्क को, आपकी सोच को शांत करता है। आप शांत स्वभाव के, शांत मस्तिष्क के मालिक होते हैं। शांत रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी से जीवन में सुखी रहेंगे, आनंद रहेंगे। और क्योंकि आपका चौथे भाव में चंद्रमा दिग्बली होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूत होता है। आगे हम समझेंगे कि किस किस ग्रह को कहाँ स्ट्रेंथ मिलती है, पर ये दिग्बली होता है। और ये अगर ये वैसे भी बली है, अपने घर में है, उच्च का है, या बाकी ग्रहों से पीड़ित नहीं है, क्रूर ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तो जीवन में आपके सब सुख देता है। और क्योंकि माता का कारक भी है, तो आपका क्या होता है, आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा होता है और आपको अपनी माता का, आपकी मदर का पूरा प्यार, पूरा समर्थन मिलता है। अब हम चलते हैं अगली तरफ। अब आता है आपका मार्स या मंगल। अब मार्स मित्रों क्योंकि आपके पाप ग्रह हैं, तो चौथे भाव में मार्स क्या करेंगे, जब आपके लगन पे अर्गला डालेंगे तो आपकी आपकी बुद्धि में क्रोध ला देंगे। तो आप बहुत गुस्सैल स्वभाव के हो जाएंगे, शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे, झगड़ालू स्वभाव हो जाएगा आपका। और चौथे भाव में मंगल है तो आपके क्या करेगा, वही सुख में कमी कर देगा। क्यों कमी करेगा, क्योंकि आपका झगड़े वाला स्वभाव हो जाएगा, शांत नहीं रहेंगे, झगड़ा करेंगे तो आपके सुख में कमी आ जाएगी। इस तरह का प्रभाव देगा मंगल। मरकरी पे आ जाते हैं बुध ग्रह पर। बुध ग्रह यदि अभी आपको पता है कि अगर अकेले बैठे हैं तो ये शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह है तो ये आपको आपको क्या करेंगे, आपको अच्छी बुद्धि देंगे। आपको क्या करेंगे कि आप में बोलने की कला अच्छी होगी, आप अच्छे लेक्चरर, अच्छे वक्ता बन सकते हैं, और जीवन में आपको सारी खुशियां मिल सकती हैं बोलने से। बुद्धि कारक है, बुद्धि आपकी अच्छी होगी। बस
किंतु ये बली होने चाहिए, क्योंकि चौथे भाव में मित्रों जो मरकरी होते हैं वो मरण का, चौथा भाव मरकरी के लिए मरण कारक स्थान होता है। तो मरण कारक स्थान भी एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, आगे समझने का प्रयास करेंगे। किंतु ये मरकरी यदि बली हो तो उस मरण कारक का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है और आपको जीवन में खुशियां मिलती हैं। तो शुभ ग्रह है तो आपको सारे कंफर्ट लग्जरी सब मिलेंगे, बुद्धि आपकी शांत रहेगी, आप बोलने में अच्छे होंगे, आप सिंगर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, क्योंकि आप में बोलने की कला जो है बुद्ध आपको देता है। अब जुपिटर देखते हैं मित्रों, सब आप जानते हैं सबसे नैसर्गिक जो शुभ ग्रह है वे जुपिटर है। चौथे भाव में जुपिटर है तो क्या करेंगे, वे आपको अगला देंगे, आप ज्ञानी होंगे, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, आपको जीवन में सारे सुख मिलेंगे, आप आप जीवन में धर्म का पालन करेंगे क्योंकि आपका ये अगला देगा बृहस्पति लगन पे, और आपको सारे सुख देगा, सुख से ज्यादा ये आपको जीवन में खुशियां देगा। तो चौथे भाव में एक बलि बृहस्पति का होना एक तरह से आप ईश्वर का वरदान समझ सकते हैं, और ये आपके लिए एक ढाल की तरह काम करता है कि जीवन में जितने भी आपके दुख हैं तकलीफ हैं, ये ऐसी ढाल है कि उन सब चीज़ों से आपकी रक्षा करेगी। बस यही कंडीशन यही है कि जुपिटर बली होनी चाहिए और इनके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि या साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि उनकी दृष्टि भी है साथ भी है तो आपका थोड़ा असर कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य सब देते हैं। चौथे भाव में जुपिटर मजबूत हो, इनका होना आप कुंडली के लिए आपके जीवन के लिए अत्यंत शुभ है। अब आते हैं वीनस का मित्र, शुक्र भी आपको पता है कि शुक्र भी आपके अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो ये भी चौथे भाव में होंगे तो आपको आपको क्या करेंगे, लग्जरी देंगे, कंफर्ट देंगे, आपको वाहन का सुख देंगे, वाहन का सुख देंगे, मोबाइल अच्छे कम्युनिकेशन जो भी है आपको जिसे आप ऐश्वर्य समझते हैं जीवन में वो सब मिलता है। लेकिन मरकरी सॉरी समझ लीजिएगा, आपके शुक्र के प्रभाव में और बृहस्पति के प्रभाव में मित्र एक फर्क होता है। गुरु जो आपके बृहस्पति हैं जो गुरु हैं वो जब अर्गला देते हैं या जब वो अपना प्रभाव डालते हैं तो वो आपको धर्म की तरफ ले जाते हैं, आपको ले जाते हैं योग की तरफ, और जो आपके शुक्र हैं वे आपको ले जाते हैं भोग की तरफ। बृहस्पति आपको समझाते हैं कि ये जो जीवन है ये केवल भोग के लिए नहीं बना है, आपको इसमें ईश्वर की आराधना भी करनी है, आपके धर्म अपने धर्म का पालन भी करना है। शुक्र आपको समझाते हैं कि नहीं केवल भोग लो आनंद लो जीवन में मजे लो, ये दोनों में फर्क होता है। अब आ जाते हैं मित्रों शनि ग्रह की तरफ, शनिदेव की तरफ। चौथे भाव में मित्रों यदि आपके शनि हैं तो ये क्योंकि आपके पाप ग्रह हैं तो आपके जीवन में खुशियों को बहुत कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं। आपके लगन पे अगला देंगे तो आपको क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग को आलसी बना सकते हैं, आपके जीवन को बहुत ही काम से बोझिल बना सकते हैं कि आप काम में उलझे रहेंगे और आपको स्वार्थी, आप थोड़े से केवल अपने बारे में सोचेंगे, स्वार्थी बना देते हैं, और इन सब वजह से क्या है जीवन में आपकी खुशियों में कमी होगी। अब राहु की तरफ आ जाते हैं मित्रों, चौथे भाव में यदि राहु है तो चौथे भाव में राहु अच्छे नहीं है। चौथे भाव में यदि राहु होंगे तो आपके जीवन की खुशियों को, आपके चौथे भाव के जो जो आपको खुशियाँ मिलनी है लग्जरी मिलनी है उन सभी को कम कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, जीवन में आपको दुख बढ़ा देते हैं। यदि ये लगन पे अगला दे रहे हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि राहु क्या करता है मित्रों, राहु आपको साधु भी बना सकता है, साधु या संत भी बना सकता है, और आपको ठग धोखेबाज धूर्त भी बना सकता है। वो कैसे बनाएगा, यदि आपके लगन में शुभ ग्रह है या शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो ये आपको साधु बना सकता है, और यदि आपके पाप ग्रह हैं तो ये आपको स्वार्थी धोखेबाज बना सकता है। तो डिपेंड करता है आपके लगन पे कौन से ग्रह हैं, कौन से ग्रहों का प्रभाव है। लेकिन फिर भी राहु चौथे भाव में अच्छा नहीं होता। अब हम आ जाते हैं केतु की तरफ। चौथे भाव में तो केतु जो होते हैं जो आपको सुख है घर से दूर कर सकते हैं, क्योंकि केतु आपका मोक्ष कारक है, मोक्ष कारक है तो आपकी मोक्ष के विषय में ज्यादा सोचता है। लेकिन यदि केतु चौथे भाव में है और बली है तो क्योंकि केतु आपका कारक भी है जमीन जायदाद का, तो आपको जमीन जायदाद से आपका लाभ हो सकता है, जमीन जायदाद आपको मिल सकती है। लेकिन फिर भी आपकी बुद्धि पर प्रभाव डालेंगे तो आपको ये भी आपको स्वार्थी कठोर हृदय का बना सकता है। अब मित्रों
आपके चार जो गुरु ग्रह हैं, आपके मंगल हो गए, शनिदेव हो गए, राहु हो गए और केतु हो गए। ये चार ग्रह अगर चौथे भाव में है तो आपके जीवन में खुशियां कम कर सकते हैं, कर देते हैं। किंतु यही चारों ग्रह यदि चौथे भाव में उच्च के हो गए या अपने ही घर में स्थित है, अपनी राशि में स्थित है, मंगल आपका मंगल यदि उच्च के हैं अपने घर में, या किसी कोई भी उच्च का है या अपनी राशि में है, तो क्या करता है मित्रों, उच्च का जो भी ग्रह होता है उसमें क्या होते हैं, आपके शत्रु गुण आ जाता है, और जो इनके तामसिक गुण हैं कुल ग्रहों के या पाप ग्रहों के, वो कम हो जाते हैं। तो यदि राहु भी आपके चौथे भाव में, या केतु भी आपका चौथे भाव में, या मंगल या शनिदेव है, तो उच्च के हैं, तो फिर वो आपके जीवन में सुख देते हैं। जितना ग्रह मित्रों, जितना ग्रह आपका बली होगा उतना ही वो आपके बुरे फल कम देगा, और जितना वो नीच का होगा या कमजोर होगा, अपने बुरे प्रभाव अधिक देगा। तो अगर ये ग्रह उच्च के हैं या अपने घर में है, तो इनके क्या होते हैं, इनके बुरे प्रभाव कम मिलते हैं, और आपको फिर ये भी आपके अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि चौथे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, हमने एक एक ग्रह का एक एक का देखा। अब ये हो सकता है कि आपकी कुंडली में चौथे भाव में केतु के साथ आपके गुरु में बैठे हों, जुपिटर बैठे हों, तो क्या होगा कि जुपिटर का प्रभाव केतु कम कर देंगे, केतु का बुरा प्रभाव जुपिटर कम कर देंगे, तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। फिर राशि भी दृष्टि हो सकती है बाकी ग्रहों की, जो इनके प्रभाव पे आपका असर डाल सकती है। तो उसको हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले कुंडली के साथ एक नियम पढ़ने के बाद हम जब पूरी कुंडली स्टडी करेंगे तब हम सारे नियम लगाएंगे। अभी हमने एक एक ग्रह का क्या प्रभाव पड़ेगा वो समझने का प्रयास किया, चौथे भाव से आपको क्या क्या देखना है वो समझने का प्रयास किया। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि जो हमने डिस्कशन किया है, जो एक दूसरे को समझने की प्रयास किया है हमने चौथे भाव के बारे में, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी कुंडली देखिए एक बार और ये नियम लगा के देखिए। यदि कोई समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब अपने अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पांचवें भाव के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, मेरे साथ साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।